सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीट एमर्स। और आज हम लोग हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट, जेई मेन, जेई एडवांस, इवन आपके क्लास 11 एनसीईआरटी बोर्ड लेवल में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ये समझ में आ गया तो आपको इसके बहुत सारे यूजेस फर्दर आगे चैप्टर्स में मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हम बेसिकली करेंगे एनसीईआरटी बेस को भी कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट वाइज भी चलेंगे, एंट्रेंस एग्जाम लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है, एनसीईआरटी ने बोला है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट के अलावा कुछ और नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक है। अब एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन में कुछ यूजेस या मतलब इम्पॉर्टेंस दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन का, वो हम क्यों पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन को। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नीट और जेई मेंस में ये इस पार्ट से, इंट्रोडक्शन पार्ट से जितने भी चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। इसके आगे वाले चैप्टर्स में भी आपको मैं ऐसे ही बताऊँगा। तो यूजेस क्या क्या है इसमें हाइड्रोकार्बन के? सबसे पहला यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल। और फ्यूल में क्या है? सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी। अपने नाम सुना ही होगा ये आज। फ्यूल का टाइप्स क्या क्या होता है? सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलएनजी है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और याद रखिएगा, फ्यूल्स इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, मैं लिख भी दिया है। और उसके बाद यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स। सम हायर हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट। सेम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सम हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ड्रग्स एंड डाइज, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, आप खुद से भी एनसीईआरटी एक बार रीड कर लीजिएगा। और इसके अलावा और कुछ फ्यूल्स के बारे में डिस्कस किया है। उन्होंने बोला है एनसीईआरटी ने कि ऑटोमोबाइल्स में जनरली फ्यूल यूज़ होते हैं पेट्रोलियम, सीएनजी, डीजल, जिसमें से पेट्रोलियम और सीएनजी लेस पोल्यूशन करते हैं, जबकि कैरोसिन जो डोमेस्टिक ऑयल फ्यूल्स की तरह हम यूज़ करते हैं वो पॉल्यूशन ज़्यादा कॉज करते हैं। ठीक है। और कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है कि पेट्रोल, डीजल या कैरोसिन, इट इज़ ऑब्टेन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट में डीप लेयर में मिलता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोल गैस, जो कि एक फ्यूल है, इट इज़ ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये किस प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किया जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मैंने लिख दिया है गोल हमारा क्या क्या होगा। हम पहले एनसीईआरटी लेवल, बोर्ड्स लेवल तक पहुंचेंगे, उसके बाद हम नीट या जेई मेंस लेवल तक पहुंचेंगे, यहाँ से आपका काम बन जाएगा। उसके बाद मैं आपको थोड़ा और एडवांस्ड लेवल तक लेके जाऊँगा, विच विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग एनी एग्जामिनेशन। ठीक है। दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लासिफिकेशन का, तो आप कॉपी में नोट करेंगे क्लासिफिकेशन और उसमें लिखेंगे हाइड्रोकार्बन्स, और ऐसा 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड वर्ड जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, उसका एक ही मतलब है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में 2 कैटेगरी हो सकता है, या तो ओपन चेन होगा या फिर रिंग होगा। अगर ओपन चेन है तो हम बोलेंगे एल्केन, अगर रिंग है तो हम बोलेंगे साइक्लोएल्केन। रिंग जैसे कि फॉर एग्जांपल साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, और रिंग में आप अगर बोलेंगे सिंपली प्रोपेन। ठीक है। और सिमिलरली अनसैचुरेटेड में भी अगर ओपन चेन हो तो एल्काइन या एल्कीन या साइक्लिक पे है तो फिर साइक्लोएल्केन या साइक्लोएल्काइन। ठीक। और उसके बाद तीसरा कैटेगरी है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में आप लोगों को मालूम ही है, एरोमेटिसिटी फॉलो करेगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम बोलते हैं एरोमेटिसिटी। हाइड्रोकार्बन जो एरोमेटिक है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म पार्ट को डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि वो हम अलग से एक सीरीज में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम सोली रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ चैप्टर का। तो हम क्या करेंगे, हम कैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले वी विल स्टडी एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स पढ़ेंगे हम सबसे पहले, और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ 2 है, केमिकल एंड फिजिकल। केमिकल प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, रिएक्शन है एल्केन्स के, मतलब रिएक्शन है तो एल्केन क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा, है ना।
और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एल्केन क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम बेसिकली 3 चीज़ों को ही डिस्कस करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ, मतलब हर एक चैप्टर में यही ट्रेंड फॉलो होता है। और उसके बाद एल्कीन में भी सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़, केमिकल फिजिकल सेम चीज़, एल्काइन में भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़, केमिकल फिजिकल सेम चीज़, और सेम चीज़ इन तीनों की जैसे बेंजीन के लिए भी फॉलो करेंगे, मैंने इसलिए लिखा नहीं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ऑल्दो मैं इंडिविजुअली डिस्कस करूँगा कि मेन टाइप ऑफ रिएक्शन क्या शो करते हैं हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला जो कैटेगरी है एल्केन्स, वो शो करेगा फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, FR-SR, ये शॉर्ट फॉर्म में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखते हैं, याद रखिए मैं। और एल्कीन्स और एल्काइंस शो करेंगे मेनली EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और बेंजीन शो करेंगे मेनली ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो रहा है, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए, ये मेन टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले एल्केन्स, ठीक है, नंबर 1 कैटेगरी में। तो एल्केन्स के बारे में कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी में दिया है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले इट इज़ अ सैचुरेटेड कंपाउंड, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन। और एल्केन्स बोल रहे हैं तो जनरली ओपल चेन ही हम मीन करते हैं, ऑल्दो साइक्लोएल्केन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका जनरल फार्मूला अलग होगा। और फिर सबसे पहला सीरीज़ जो एल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n+2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है एल्केन का। यहाँ पे n का वैल्यू 1 से शुरू होता है, n का वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन इंक्रीज करता हो जाएगा। तो ये एक होमोलोगस सीरीज़ बनाएंगे जिसमें डिफरेंस कितना होगा, 14 एटॉमिक मास यूनिट का, ठीक है। तो इस सीरीज़ का जो पहला मेंबर है दैट इज़ मीथेन। मीथेन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज़। और मीथेन को ऑब्टेन करते हैं हम कोल माइन या मार्शी एरिया से, इसलिए मीथेन का दूसरा नाम है मार्श गैस या मार्शी गैस। और इन एल्केन्स के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ध्यान में रखेंगे वो है एल्केन्स आर इनर्ट इन नेचर कैसे है उनका, एल्केन्स का इनर्ट नेचर है नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में वो रिएक्ट नहीं करते हैं, ना एसिड ना बेस ना किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, इसलिए उनका पहले पुराना नाम था पैराफिन। पैराफिन वर्ड का मतलब है लेस अफिनिटी या और इसका रीज़न क्या है लेस अनरिएक्टिव होने, क्योंकि एल्केन्स आर लेस पोलर। क्योंकि आप देखिए ना, कार्बन के बीच में बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। तो कार्बन दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में तो कोई पोलैरिटी आएगी नहीं, और इनके और इसके बीच में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है। अगर पॉलिंग स्केल में देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, इसका 2.1, कितने का डिफरेंस है, 0.4। तो ये नेग्लिजिबल है ना, बहुत वेरी लेस पोलर। छोटा सा आप देख सकते हैं, छोटा सा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आएगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, मैं चिंता मत कीजिए, सब डिस्कस करूंगा एक एक करके। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम हाइड्रो, इस चीज़ का दूसरा नाम है हाइड्रोजिनेशन। कई किताबों में हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल भी लिखा है, तो वेजिटेबल ऑयल यही है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इनमें आते हैं एल्किन और एल्काइन। तो आप देखिए इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या है, रिएक्शन कैसा होगा। तो यहाँ पे है सबसे पहले है एल्कीन, और यहाँ पे नीचे मैंने लिया है एल्केन। और एरो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आया आपको थर्मोडायनेमिक रिप्रेजेंटेशन मालूम है। ऊपर लिखते हैं हम रिएजेंट क्या लिया है, नीचे लिखते हैं रिएक्शन कंडीशन जहाँ पे हीट दिया हुआ है। इस डेल्टा या ट्रायंगल का मतलब है हीट। तो H2 निकल इन प्लेस ऑफ पैलेडियम, H2 इन प्लेस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, इन तीनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो या तीनों यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे भी H2 निकल, पैलेडियम, पैलेडियम, ये है रिएजेंट। और जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज़ एल्केन। तो इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे, कोई भी अगर एल्कीन हो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड दिख जाए और ये रिएजेंट दिख जाए, अपने को क्या करना है, एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है। अगर एल्कीन है, ये बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन लिया और ऐसे काट दो, एक बॉन्ड को काट दिया, यहाँ पे अटैच कर दो, सीधी ऐसे अटैच करें। और अगर एल्कीन हो तो दो हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, 2 इक्विवेलेंट, मतलब 2 बार रिएक्शन होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो एक बॉन्ड ऊपर से काटो, एक बॉन्ड नीचे से काटो, और इसे लगा दो ऊपर से और नीचे से, ये बन गया एल्केन, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय हाइड्रोजिनेशन। तो सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या होगा इस रिएक्शन में, एल्कीन या एल्काइन होगा,
ठीक है। रिएजेंट क्या क्या हो सकता है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ठीक है। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में लिखा है दैट पैलेडियम एंड प्लेटिनम जब अगर यूज़ करेंगे तो हमें रिएक्शन रूम टेम्परेचर में ही मिल जाएगा, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम निकल कैटलिस्ट लेते हैं, ध्यान दीजिए निकल पैलेडियम पैलेडियम डी ब्लॉक मेटल है, ठीक है, सेम ग्रुप में आते हैं। तो हाँ, निकल लेंगे तो हम क्या करेंगे, हायर टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड, मतलब निकल के लिए अपने को थोड़ी सी रिएक्टिविटी कम मिल रही है। तो अगर हम क्या करें, रहने निकल लेंगे, देखिए पैलेडियम और प्लेटिनम नोबल मेटल से थोड़े से महंगे मेटल्स है, इसलिए जनरली लैब में हम यूज़ नहीं करते, निकल यूज़ करते हैं। लेकिन निकल के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, लेकिन हमने एक जुगाड़ लगाया, रहने निकल। हम निकल की जगह रहने निकल यूज़ करेंगे, जो कि अलाव है निकल का, ठीक है। और ये पाउडर फॉर्म में है, तो इसलिए क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इसलिए रिएक्शन लोअर टेम्परेचर में फिजिबल हो जाएगा 250 डिग्री से। तो और तभी हम इस रिएक्शन को बोलते हैं सेबेटियर-सेंडेरेंस रिएक्शन, ठीक है। तो बाकी के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इंटरमीडिएट यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, मैंने क्रॉस लगा दिया। इट इज़ अ टाइप ऑफ सीन एडिशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज मैं बताऊंगा, ऑफ हाइड्रोजन। और इसका नेचर क्या है, इट इज़ एब्जॉर्ब, इसका मैकेनिज्म मैं अभी बताऊंगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस अकर्स, और एब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो रिएक्टिविटी भी इसके ऊपर डिपेंड करेगी। और हम हीटिंग क्यों कर रहे हैं, हीटिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम टेम्परेचर इंक्रीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या, दो काम करने हैं, एक बॉन्ड ब्रेक करना है कार्बन कार्बन ये, और एक बॉन्ड ब्रेक करना है हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दूसरा, हम देखो हमने KDG में पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती, तो कोलिशंस भी इंक्रीज हो गए। आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, तो कोलिशन इंक्रीज होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, इसलिए हाई टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपने को बताया था कि ये पैलेडियम प्लेटिनम वाला पॉइंट मैंने बता दिया, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं, तो यहाँ पे है एल्किन या एल्काइन जो भी है, वो आके ऐसा, ये मेटल का सरफेस है जिसमें हाइड्रोजन ऑलरेडी एब्जॉर्ब किया हुआ है, ये किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये मतलब एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही ये मॉलिक्यूल आके नीचे हिट करेगा, तो अब देखिए हाइड्रोजन और इसके बीच में बॉन्ड बना स्टार्ट हो जाएगा, और कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्योंकि हीट कर रहा है तो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। और दोनों हाइड्रोजन देखिए सेम साइड से आके अटैच होंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि ऊपर से आए एक नीचे से आए, इसलिए सिन एडिशन है। और इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट 4MCTS। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए BF लिख दिया, और BB का मतलब है बॉन्ड ब्रेकिंग, और कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है BB। तो मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये इंटरमीडिएट नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइए। और इसके कुछ ही देर बाद प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, मतलब ये बहुत ही मिली सेकेंड्स के लिए पाया गया है, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियसली हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज होगा, ठीक है। तो अगले क्लास में बाकी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे।